नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी हर दिन एक नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। लगता है वो अब खुद कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती बन गए हैं, क्योंकि हर दिन कांग्रेस को राहुल गांधी की वजह से किरकिरी झेलनी पड़ती है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और राहुल गांधी बैकफुट पर है और कोर्ट से भी झटके पे झटके लग रहे हैं। दरअसल ताजा झटका राहुल गांधी को पीएम मोदी से जुड़े मामले में लगा है। 22 नवंबर 2023 को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान बाड़मेर में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को पनौती कहा था, जिस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया है। ललितपुर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। 14 फरवरी की सुबह 10:30 बजे उन्हें स्वयं या अधिवक्ता को प्रस्तुत होने के आदेश जारी किए हैं। तो कैसे फंस गए हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ इस मामले में कोर्ट में हुआ और कैसे ये झटका राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा? देखिए, जिस तरीके से निचली अदालत इन मामलों को समझती है, चाहे जस्टिस अगर हाई कोर्ट के हों या फिर उससे नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों या मजिस्ट्रेट कोर्ट के हों, ये लोग इन मामलों को गंभीरता से देखते हैं। इनके पास समय भी है और इसलिए ये लोग राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, इन जज साहब को लगता है कि नहीं नहीं, राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए इनको बचाने का। जैसे ललितपुर के कोर्ट में जिस तरीके से एक मुकदमा दर्ज किया गया और कहा गया कि आपने प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का उपयोग किया, यानी अपशब्द बोले। तो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले तो क्या देश के किसी नागरिक को अधिकार नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए बोले गए अपशब्दों के खिलाफ वो याचिका दायर करे? क्या उससे वो हर्ट नहीं हो सकता, उसकी भावनाएं आहत नहीं हो सकती? वो देश का हर नागरिक का प्रधानमंत्री है, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है कि इस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। इसी तरीके से अगर कोई राष्ट्र के खिलाफ कुछ बोलता है, देश के खिलाफ कुछ बोलता है, तो देश के हर नागरिक को एक पक्ष मानकर चलना चाहिए। आप ये नहीं कहोगे कि देश की तरफ से कौन आकर याचिका दायर करेगा या भारत माता प्रकट होकर याचिका दायर करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट में यही सब बातें चलती है कि आप तीसरे पक्ष हैं, आप डायरेक्ट नहीं है। जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बारे में कुछ बोला गया, जैसे उन्हें हत्यारा बोला गया था, और उस मामले में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता, जो मानता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो टिप्पणी की गई थी और कहा गया था कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कैसे इनको एक्सेप्ट करते हैं जो हत्या के आरोपी हैं, तो हमारी सबकी भावना आहत हुई है, इसलिए हमें भी पार्टी बनने का मौका मिलना चाहिए। ये क्यों उनके खिलाफ बोला? वो एक राजनेता हैं, वो हो सकता है कि डायरेक्ट आपके खिलाफ याचिका दायर नहीं करे, लेकिन ये करोड़ों करोड़ लोग जो उनके अंदर विश्वास रखते हैं, जिनको लगता है कि ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, उनके प्रति अगर लॉयल हैं, तो क्या वो कोर्ट नहीं जा सकते? तो निचली अदालत इन बातों को ऑब्जर्व करती है। जैसे ये ललितपुर के जज ने भी यही ऑब्जर्वेशन किया कि प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का उपयोग किया गया, इससे पूरा देश आहत है और उस आहत लोगों का अब उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग प्रतिक्रिया भड़ास निकाल के करते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर करते हैं, कुछ लिखकर करते हैं और कुछ अदालत जाकर करते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं। तो जो अदालत जा रहा है उसके तरीके को गलत कैसे माना जा सकता है? इसलिए राहुल गांधी को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। वारंट है ये कि आप 14 फरवरी को पेश होइए और बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा, किस आधार पर कहा। एक प्रधानमंत्री के लिए आपने कोई किसी पार्टी के नेता के तौर पर नहीं कहा, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए क्यों आपको इसके लिए दंड न दिया? तो सर, क्या राहुल गांधी के पास कोई तथ्य है, कोई आधार है, वो अपने आप को सही साबित कर पाएंगे कोर्ट में? देखिए, कोर्ट में साबित करने के लिए इन लोगों ने एक उपाय विकसित किया है, क्योंकि राहुल गांधी की पूरी टीम और राहुल गांधी को यह पता है कि हम पीएम मोदी के लिए बोलेंगे तो पीएम मोदी खुद मानहानि के दावे नहीं कर सकते, वो करेंगे भी नहीं।
उनको लगता है कि हमारे लेवल के ये लोग नहीं हैं और इनके खिलाफ जो टिप्पणी होगी, हमारे खिलाफ ये बोलेंगे, और अगर हम कोर्ट में खुद जाते हैं तो ये हमारे लिए बेइज्जती की बात है कि राहुल गांधी को कोर्ट में खींच रहे हैं मोदी डायरेक्ट या फिर अमित शाह। लेकिन दूसरे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं उनके पास तो यह अधिकार है। लेकिन इन लोगों ने क्या उपाय निकाला है कि जैसे ही ऐसा मामला आता है, या अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं तो कहते हैं कि ये तीसरा पक्ष है, इसकी याचिका क्यों नहीं खारिज होनी चाहिए, जो कि उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। राहुल गांधी ने इन्हें दुख नहीं पहुंचाया है। ऐसे ही एक मामला इंडियन स्टेट के खिलाफ संघर्ष को लेकर जो असम में एफआईआर दर्ज हुआ वो अलग बात है, वो उसके अलावा पटना में जो मामला दर्ज हुआ है, कोर्ट में गया है, वो भी एक बड़ा इशू माना जा रहा है कि इस तरह के याचिकाएं कोर्ट में दायर की जाएगी। और इसको क्या किया गया, कांग्रेस के लोग या दूसरे जो कांग्रेस के सपोर्टर पत्रकार हैं, इन लोगों ने इस पूरे मामले को कमजोर कर दिया। जो समस्तीपुर के एक व्यक्ति ने दायर किया है, उसने कहा कि जब राहुल गांधी की ये बात सुने तो हमारे हाथ से दूध की बाल्टी गिर गई और 250 रुपए का मेरा नुकसान हो गया। लेकिन ये नुकसान 250 रुपए की बात नहीं है, लोगों ने इसको मजाक बनाकर रख दिया कि उसने 250 रुपए के नुकसान के लिए राहुल गांधी पर मुकदमा दायर कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस याचिका में उसने कहा है कि ये 250 रुपए की बात सिर्फ नहीं है, ये देशद्रोह की बात है। क्योंकि हम आहत इसलिए हुए कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, जिसे कई लोग देखते हैं कि आगे प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये देश के खिलाफ लड़ाई करने, संघर्ष करने, युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं, देश को टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, ये तो देशद्रोह का मामला बनता है। तो हम शौक में चले गए। शौक में जाने से हमारे दूध की बाल्टी गिरी, ये बड़ी बात नहीं है। कितने लोगों को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या हो सकता है, या फिर जो देश के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनको लगता है कि राष्ट्रीय पहचान उनकी राष्ट्रभक्ति है, तो राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसके खिलाफ वो जैसे भी प्रतिक्रिया दे। कुछ लोग काले झंडे दिखा देते हैं, कुछ लोग राहुल गांधी का बहिष्कार करते हैं, कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं उनके सामने। जैसे पटना गए थे तो पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन कुछ लोग याचिका दायर करते हैं तो उसको सुना जाना चाहिए, पटना में भी इनको बुलाया जाएगा। लेकिन ये सारे मामले जो चल रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, उन मामलों में सबसे बड़ा मामला है जिसमें सीबीआई एक्टिव हो चुकी है, और वो है नागरिकता का इशू। नागरिकता का मामला अभी चल रहा है 6 महीने से, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर दिल्ली हाई कोर्ट हो, दोनों जगह पर सिमुलटेनियसली चल रहा है। लेकिन 3-4 दिन पहले विघ्नेश शिशिर ने एक खुलासा किया और उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ हम सीबीआई के पास गए थे और सीबीआई से हमने कुछ सबूत दिए और ये बात कही कि भाई इन्वेस्टिगेशन का क्या हाल है। तो सीबीआई ने उनसे कहा, सीबीआई की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया उनके लिए कि इस मामले में हम प्रथम दृष्टया जितनी सबूत हो सकते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। मतलब कोर्ट के आदेश से पहले सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और सीबीआई ने देखना शुरू किया है कि इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि यह मामला हिंदुस्तान का नहीं है, यह मामला है ब्रिटेन का, और वहां से जो डायरेक्ट सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पहले ही एक आरटीआई के खिलाफ ये बोल दिया है कि ये ब्रिटिश सिटीजन लिखना ये तो सही है, तथ्य है हमारे सामने, लेकिन पूरी बात हम रिवील नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमको इजाजत नहीं देती है कि किसी भी इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के प्राइवेट जो डाटा है वो हम रिवील कर सकें। तो इसीलिए अब सीबीआई ये सोच रही है कि सरकार के तरफ से हम इस इंक्वायरी को आगे बढ़ाएंगे तो सीबीआई के तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट से दस्तावेज मांगे जाएंगे कि उस समय राहुल गांधी ने अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बोला था, वो दस्तावेज क्या सच है, या उससे पहले कभी क्या ब्रिटेन में राहुल गांधी ने नागरिकता के लिए अप्लाई की थी, और जब अप्लाई की थी तो क्या भारत सरकार से इसके बारे में जानकारी ली गई थी? अगर नहीं ली गई थी तो क्या भारत सरकार को इसकी जानकारी दी गई थी कि हम अभी ब्रिटेन में नागरिकता के लिए अप्लाई किए हुए हैं, इसलिए हिंदुस्तान का सिटीजनशिप हम छोड़ रहे हैं? अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर राहुल गांधी 2004 के बाद से लगातार राजनीति में कैसे हैं, सांसद कैसे बन गए? इन्होंने
कुछ तथ्य छिपाए हैं, इसके आधार पर बड़ी कार्रवाई होगी। मतलब सीबीआई सुपर एक्टिव मोड में है। अलग अलग अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे दायर हो रहे हैं और उन मुकदमों के साथ साथ अब इनको वारंट जारी किए जा रहे हैं, असम की पुलिस से लेकर पटना की पुलिस तक। तो इसका मतलब है कि ये दिल्ली चुनाव खत्म होते होते राहुल गांधी के खिलाफ वारंट की संख्या हजारों में चली जाएगी और ये कहां कहां जाकर पेश होते हैं और उसके बाद नागरिकता के मामले में अपना क्या स्टेटमेंट दर्ज करवाते हैं सीबीआई के सामने, फिर नेशनल हेराल्ड में कैसा एक्शन होता है, ये तो अगले 15 दिन में पता चल जाएगा। 14 फरवरी ऐसा समय है जिसमें लग रहा है कि 14 फरवरी तक राहुल गांधी के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नेशनल हेराल्ड का भी मसला है, राहुल गांधी की नागरिकता का भी मसला है, जिस पर सीबीआई एक्टिव हो गई है। साथ ही पीएम मोदी को पनौती कहना भी राहुल गांधी को भारी पड़ गया है। अब खुद राहुल गांधी अपने लिए पनौती बन गए हैं। कोर्ट ने अब इस मामले में समन जारी कर दिया है। न्यायालय ने यह समन अधिवक्ता भगवत प्रसाद पाठक के दायर याचिका पर जारी किया है। अब 14 फरवरी को राहुल गांधी अगर पेश नहीं होते हैं तो बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।